प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज हम आपको 6 ऐसे कामों के बारे में बताने वाले हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद ही पसंद है। और अगर कोई इंसान इन 6 कामों को करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी किस्मत को बदल देता है। वो इंसान सीधे परेशानियों से निकलकर खुशहाली वाली ज़िंदगी में आ जाता है। उसको फिर कोई भी गम और तकलीफ़ नहीं सताती है। उसके सारे के सारे काम अल्लाह के फजलो करम से बनते चले जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़रा झांक कर देखें कि आप लोग इनमें से कौन कौन से काम करते हैं। और मेरे अजीज़ों, अगर आप लोग अपनी बिगड़ी को बनाना चाहते हैं, अपने बिगड़े कामों को बनाना चाहते हैं, अपने हर एक काम में कामयाबी पाना चाहते हैं, तो इन 6 कामों में से कम एक काम तो ज़रूर कर लिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं वो कौन से 6 काम हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद ही अजीज और पसंद हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 6 काम करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाता है। उन 6 कामों में सबसे पहला काम आप लोग सुन लीजिए। नंबर 1, माफ़ी मांगने वाला। प्यारे अजीज़ दोस्तों, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, आपकी किसी से बुराई हो जाती है, तो उस वक्त में प्यारे अजीज़ दोस्तों ये ना देखा कीजिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, या आप लोग अगर पहले माफ़ी मांगेंगे तो आप लोगों की इज्जत घट जाएगी। बस इतना जहन में डाल लिया करें कि अगर आप लोगों ने अपनी तरफ से पहल की माफ़ी की, यानी कि आपने माफ़ी मांगी, तो आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहद ही उस वक्त में पसंद फरमाता है। यानी कि जो इंसान दूसरों से अपनी गलती की माफ़ी मांगे और गलती ना हो फिर भी वो पहले माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को बेहद ही पसंद फरमाता है। नंबर 2, प्यारे अजीज़ दोस्तों, हराम से बचने वाला, हराम कामों से और हराम कमाई से बचने वाला। एक बात हमेशा जहन में रखा करो कि अगर तुम लोग हराम से बचोगे तो तुम सबसे बड़े इबादत गुजार भी बन जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे ज़्यादा अफजल इंसान वो है जो कि हराम कामों से बचे और हराम कमाई खाने से बचे और बेपनाह मुत्तकी, परहेजगार और इबादत गुजार हो। लिहाजा प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप लोग कोई भी काम कारोबार करा करें तो उसको ईमानदारी से किया करें, उसमें हराम कमाई का शिरकत ना करें, और जो काम हराम है उनसे भी परहेज़ किया करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हराम कामों से बचने वाले को बेहद ही पसंद फरमाता है। नंबर 3, पड़ोसियों के साथ बेहतर सलूक करने वाला। यहाँ पर प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा कि आज की इस जनरेशन में, आज के इस माहौल में वो बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब इंसान होगा जिसके पड़ोसी अच्छे हों और जो अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छा सलूक करता हो, क्योंकि आजकल मुश्किल से ही बहुत से कम घर ऐसे बचे हैं जो अपने पड़ोसियों की देखभाल करते हैं। आप लोग हमेशा याद रखा कीजिए कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि अपने घर के साथ साथ अपने पड़ोसियों के घर का भी ख्याल रखा करो। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक अच्छी बात और आप यहाँ पर सुनिए कि जो इंसान अपने पड़ोसियों की मदद करता है या किसी भी इंसान की मदद करता है तो उसके कामों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आती है, यानी कि उसके साथ फिर अल्लाह की मदद होती है। लिहाजा आप लोग अपने पड़ोसियों का हमेशा ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि पड़ोसियों का जो ख्याल रखता है, पड़ोसियों के साथ में जो इज़्ज़त से पेश आता है, जो अपने पड़ोसी से मोहब्बत करता है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद ही ज़्यादा पसंद फरमाता है। नंबर 4, ज़्यादा ना हंसने वाला, क्योंकि मेरे अजीज़ों, ज़्यादा हंसने वाले का दिल मुर्दा हो जाता है। लिहाजा ज़्यादा हंसने से परहेज़ करना चाहिए। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो इंसान ज़्यादातर खामोश रहता है, बहुत कम बोलता है, वो इंसान अंदर से बहुत मजबूत और ताकतवर होता है और उसके फ़ैसले कभी भी गलत नहीं होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा ना हंसने वाले इंसान को बेहद ही पसंद फरमाता है। नंबर 5, प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये जो काम है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद तो है, इसको प्यारे अजीज़ दोस्तों करने से आप लोगों के काम कारोबार में बेशुमार बरकत आती है।
اگر یہ ایک کام آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ کو وظیفوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے ہر کام بنتے چلے جائیں گے، آپ کے کام کاروبار میں خوب برکت بھی ہوگی، آپ کے گھر میں بے پناہ دولت بھی آئے گا، آپ کے گھر سے تنگ دستی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اور وہ کام ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والا انسان۔ یعنی کہ پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے آپ کو جو بھی دیا ہے اس پہ راضی رہو اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے جو بھی ہمیں دیا ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس میں خوش ہیں، ہمیں کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا اگر آپ لوگ سوچ بنا کے رکھیں اور ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں تو آپ لوگ اللہ کے سب سے زیادہ عزیز بھی بنیں گے، اللہ رب العزت آپ کو سب سے زیادہ پسند بھی فرمائے گا، اور ساتھ کے ساتھ آپ لوگ دنیا میں ہی غنی یعنی کہ مالدار بھی بن جائیں گے، کیونکہ اللہ کا جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اوپر سارے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے پھر غریبی آس پاس بھی نہیں بھٹکتی ہے۔ نمبر 6 اور آخری کام ہے پیارے عزیز دوستو، جو آپ لوگ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کیا کرو۔ یعنی کہ مان لیا اگر آپ نے اپنے لیے کوئی ایک شرٹ خریدی یا آپ نے اپنے لیے کوئی کپڑے خریدے تو وہی چیز آپ لوگ اپنے بھائیوں کے لیے لے جاؤ، یا جس کے لیے بھی لے جانا چاہو تو وہی لے جاؤ۔ یہ نہ سوچو کہ ہم نے اپنے لیے مہنگا لیا اور دوسرے کے لیے ہم سستا لیں۔ جو چیز آپ کو پسند ہو وہی آپ لوگ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبیوں میں دو، یعنی کہ اپنے مال میں کنجوسی نہ دکھاؤ۔ اگر ایسا آپ لوگ لگاتار کرتے رہیں تو پیارے عزیز دوستو آپ لوگ کامل بن جاؤ گے اور اللہ رب العزت اس سے آپ کو بے حد ہی پسند فرمائے گا۔ اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ سے آپ لوگ دعا مانگو تو اس حال میں مانگو کہ تمہیں اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہ ہو، یعنی کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا ہی فرمائے گا۔ ایسا کبھی نہ سوچو کہ آپ کی دعا قبول ہوگی بھی یا نہ ہوگی۔ بہت سے لوگ وظیفے وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں اور سوچ یہ بناتے ہیں کہ نہ جانے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول فرمائے گا بھی یا نہیں فرمائے گا۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پیارے عزیز دوستو، حقیقی معنوں میں دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے اور سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ پیارے عزیز دوستو، کسی کی دعائیں اسی وقت میں قبول ہو جاتی ہیں تو کسی کی دعاؤں کا قبول ہونے کا وقت نہیں آیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو آنے والے وقت میں ان کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت مقرر کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی دعا مانگا کریں تو یہ سوچ بنایا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ وہی آپ کی دعا کو سننے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوائے کوئی دینے والی ذات نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں پیارے عزیز دوستو پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر کے سب آپ کی نیت سے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔